दोस्तों इंसानों में बहुत सारी बीमारियां फॉल्टी जीन की वजह से होती हैं। ये फॉल्टी जीन म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, कैंसर की वजह से हो सकता है या किसी फॉरेन डीएनए की वजह से हो सकता है। तो आखिरकार इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? क्यों साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं कि जीन साइलेंसिंग का यूज करके हम इन बीमारियों से बच सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि जीन साइलेंसिंग कैसे काम करती है। और ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी इससे पास्ट में क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो दोस्तों इसके पहले हम जीन साइलेंसिंग को समझें, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। द आईएएस हब की टीम की तरफ से आप हमसे हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर और जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फॉलो का और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इस व्हाट्सएप चैनल में हम मेंटरशिप, फ्री पीडीएफ्स और काफी सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते रहते हैं, तो जरूर जुड़िए। तो आइए समझते हैं कि जीन साइलेंसिंग कैसे काम करता है। इसके पहले हम यह समझें कि जीन साइलेंसिंग कैसे काम करता है, हमको यह समझने की जरूरत है कि जीन पहले एक्सप्रेस कैसे करता है। तो देखिए, हमको यह पता है कि जो हमारा डीएनए होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, यस और नो, बेस पेयर होते हैं। और ये बेस पेयर बेसिकली किसी भी क्रम में हो सकते हैं, यस और नो, एटीसीजी हो सकता है, एटीटीटी भी हो सकता है। एंड ये जिस क्रम में होते हैं, जिस क्रोनोलॉजी में होते हैं, यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेसिकली हेल्प करती है एक पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, क्योंकि हमारी बॉडी में अल्टीमेटली जो मेन काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जब डीएनए करवाता है तो हमारी बॉडी में पता पड़ता है कि भैया हेयर का कलर क्या है, आई का कलर क्या है, हमारी हाइट क्या होगी, हमारी स्किन कैसी होगी, ये सब कुछ डिसाइड करता है हमारा ये डीएनए। और इस डीएनए में अगर मैं और स्पेसिफिक चला जाऊं तो इस डीएनए में किस ऑर्डर में ये न्यूक्लियोटाइड बेसेस अरेंज्ड हैं ये डिसाइड करता है। तो कोई भी एक फंक्शनल यूनिट जो एक स्पेसिफिक काम को अंजाम दे रही है उसको हम जीन बोलते हैं। दोस्तों ये डीएनए का ही एक पार्ट होता है, इसको हम जीन बोलते हैं। तो अब बात ये आती है कि ये जीन खुद को एक्सप्रेस कैसे कर रहा है। एक्सप्रेस का मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर बेसिकली कुछ भी डिसाइड कर सकता है। ये मेरी आंख का कलर डिसाइड कर सकता है, बाल का कलर डिसाइड कर सकता है। तो बाल का कलर या आंख का कलर में जो भी बोल रहा हूं एक्चुअली में हो कैसे रहा है, ये हो रहा है एक प्रोटीन के बनने से। ये कोई प्रोटीन सिंथेसिस होगा तब जाके मेरी आंख को वो कलर मिलेगा या बालों को वो कलर मिलेगा। तो उसके लिए इस डीएनए को, इस जीन को एक्सप्रेस करना जरूरी है, मतलब वो प्रोटीन बनना जरूरी है। अब दोस्तों प्रोटीन कहां बनता है? प्रोटीन बनने का हमको पता है, प्रोटीन हमारा सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। तो आइए समझते हैं कि डीएनए से राइबोसोम की दूरी कैसे तय होती है। तो देखिए, हमको पता है कि हमारी सेल में जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, यस और नो, उस न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। और सेल के न्यूक्लियस के बाहर होता है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है राइबोसोम्स। और इस राइबोसोम से हमको बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं, यानी प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब कहानी आती है कि इस डीएनए से अमीनो एसिड तक बात कैसे पहुंचाई जाए। तो इसी का बड़ा रूप अब मैं आपको यहां दिखा देता हूं। तो डीएनए बेसिकली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। तो हम एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं इसके लिए पोस्टमैन का। हमारा पोस्टमैन कौन है? आपको पता है, आरएनए। तो एक मैसेंजर आरएनए जो होता है, मैं इसको और डिटेल में थोड़ी देर में समझाऊंगा, बस फिलहाल के लिए समझिए कि डीएनए पहले अपनी जो कोडेड इंफॉर्मेशन है इसको ट्रांसक्राइब करता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये जिस ऑर्डर में अरेंजमेंट इनका हो रखा है, ये उस ऑर्डर को बोलता है, भैया आप मैसेंजर आरएनए, आप ये ऑर्डर मुझसे लेके चले जाओ। तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, जो सेल के न्यूक्लियस में होता है। सी पहले आता है, तो इसलिए आप याद कर लीजिए ट्रांसक्रिप्शन पहले होगा, यानी जिस सीक्वेंस में ये है वो सीक्वेंस पहले ये मैसेंजर आरएनए को बताएगा। मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस को अपने संग लेके जाता है और चला जाता है राइबोसोम पर। और राइबोसोम पे जाने के बाद ये बोलता है, ठीक है भैया, मैं ये वाली इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, अब आप ये वाला प्रोटीन बनाना शुरू कर दो। तो बेसिकली डीएनए ने प्रोटीन सिंथेसिस कैसे डायरेक्ट किया? एमआरएनए के थ्रू डायरेक्ट किया। अब इसका सिंपल मतलब क्या है कि मैसेंजर आरएनए बेसिकली हमारे राइबोसोम को बोलता है कि आप ये वाला प्रोटीन बनाओ, और मैसेंजर आरएनए को कौन बोलता है? डीएनए बोलता है। तो सेल के न्यूक्लियस में होता है ट्रांसक्रिप्शन और सेल के राइबोसोम पर होता है ट्रांसलेशन। ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड हो रखी है इसको डिकोड किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है राइबोसोम पर, प्रोटीन बन जाता है। अब अगर कोई फॉल्टी जीन है, फॉल्टी जीन का मतलब अगर कोई जीन म्यूटेट हो गया, जैसे हंटिंगटन एक बीमारी होती है, हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है, एक जीन म्यूटेट हो जाता है और उससे जो प्रोटीन बनता है वो हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, हमारे ब्रेन सेल को डैमेज करता है। तो अगर मैं वो जो म्यूटेशन वाला जीन है, अब म्यूटेशन वाले जीन ने इसको कुछ बनाने को बोल दिया, वो फॉल्टी प्रोटीन बनाने को बोल दिया जिससे हम बीमार हो रहे हैं, जिसको हम हंटिंगटन डिजीज बोल रहे हैं बेसिकली, तो वो अगर मैंने यहां बोल दिया और कैसे भी करके मैं उस ट्रांसलेशन को अगर रोक पाऊं तो बेसिकली मैंने अपना काम कर दिया। तो फिर ये जो खराब प्रोटीन
है जो बनता वो अब नहीं बनेगा, और हंटिंगटन का जो म्यूटेशन वाला जीन था वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसी को जीन साइलेंसिंग कहा गया है। जीन साइलेंसिंग का सिंपल मतलब है कि आप जीन को एक्सप्रेस मत होने दो। जीन साइलेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि म्यूटेशन को हमने हटा दिया है। इट इज नॉट जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग में हम नया जीन ऐड करते हैं, फॉरेन डीएनए ऐड करते हैं। जीन साइलेंसिंग का मतलब है कि हमने जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दिया है, हमने उसको साइलेंट कर दिया। साइलेंट कैसे कर दिया है? इसके डाकिया को मार के, इसके पोस्टमैन को मार के, भैया तू अब इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए पे लेके मत जा और हमारा काम हो गया, अब ये खराब प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो चाहे म्यूटेशन हो रखा है जीन में, हम बीमार नहीं होंगे क्योंकि खराब प्रोटीन नहीं बनेगा। तो आ रही है आपको बात समझ में? अब आप सोच रहे होंगे कि जीन साइलेंसिंग जो है क्या ये केवल हम आर्टिफिशियली कर देते हैं? नहीं दोस्तों, हम केवल आर्टिफिशियली नहीं करते, बेसिकली ये नेचुरली भी होती है। लेकिन उसको पहले मैं थोड़ा समझाऊं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ये एक्चुअल में प्रोसेस होता कैसे। बस आपका कुछ सेकंड्स लूंगा। देखिए, जैसे डीएनए होता है, ये क्या होता है आपको पता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और जिसका ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर में कोई जीन खुद को एक्सप्रेस करेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो एक्चुअल में मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए से कैसे ट्रांसक्राइब होता है, पहले डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपस में खुल जाता है। आप देख रहे हैं ये खुल गया, ये खुल गया, और जब ये खुल जाता है तो मैसेंजर आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है वो इसके पास आता है और इसके अपोजिट ग्रुप्स में अटैच हो जाता है। जब इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से अटैच हो जाएगा तो बेसिकली इसका मतलब इसने रीड कर लिया कि इसमें ऑर्डर क्या था, इसमें ऑर्डर क्या था। और जब ये ऑर्डर, कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर इसके पास मिल गया, इसका मतलब इसको पता है कि डीएनए में एक्चुअल में जो बेसिस का ऑर्डर था वो क्या था। और मैसेंजर आरएनए, इसी प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोला गया है कि ये जो ऑर्डर है ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस में अटैच हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस में अटैच हो जाएंगे, और ये ऑर्डर ये बाहर लेके मैसेंजर आरएनए बाहर निकलेगा और बेसिकली ये राइबोसोम के पास आ जाएगा और फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस बनाना शुरू कर देगा। तो यही मैसेंजर आरएनए है दोस्तों, ये न्यूक्लियस से बाहर ट्रेवल करता है और राइबोसोम पर आ जाता है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये क्या करा जाता है, नेचुरली हमारी बॉडी में, देखिए अगर हमको कोई वायरस आ जाए या हमको कोई मच्छर काट जाए तो कई बार वायरस क्या होता है, वायरस में खुद का भी डीएनए होता है। तो वायरस एक्चुअल में क्या करता है, हमारे सेल में रहकर वो अपना डीएनए को हमको दे देता है और बेसिकली हमारी सेल उस डीएनए के हिसाब से काम करने लगती है। इसको बोलते हैं कि हमारी सेल की मशीनरी हाईजैक हो गई। हमारी सेल की मशीनरी हाईजैक हो गई, इसका मतलब वो डीएनए अब हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, उस वायरस के हिसाब से चलेगा। जैसे कोविड वायरस होता है ना, तो सरफेस प्रोटीन बनाने लगेगा, कोविड वायरस की मल्टीपल कॉपी बननी स्टार्ट हो जाएंगी, तो हमारी सेल कोविड वायरस को बनाना चालू कर देगी, क्योंकि कोविड वायरस का डीएनए बेसिकली अब यहां पे आ चुका है। इट इज कोविड वायरस का डीएनए जो बेसिकली अब डायरेक्ट करेगा कि ये बनाओ। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होती है कि एक जो आरएनए होता है, अगर उसको छोटे छोटे पार्ट में काट दिया जाए तो उसको बोलते हैं स्मॉल इंटरफेरन आरएनए, यस और नो, एसआईआरएनए बोला जाता है। और एसआईआरएनए खासकर क्या करते हैं, एसआईआरएनए इस मैसेंजर आरएनए के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पर चिपक जाते हैं। ठीक है, ये एसआईआरएनए जो होता है इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट पर चिपक जाता है और वहां से इसको काट देता है। आप देख रहे हो, काट देता है। यह प्रोसेस नेचुरली भी होती है, नेचुरली भी हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर कोई फॉरेन डीएनए आता है और हमको डायरेक्ट करने की कुछ बात करता है तो हमारी बॉडी एसआईआरएनए की मदद से इस एमआरएनए को ही काट देती है। और जब मैसेंजर आरएनए ही आपने काट दिया तो भैया राइबोसोम पे अब देखो ना कितना स्ट्रैंड्स हो गए, इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो ये मैसेंजर आरएनए अब राइबोसोम के पास क्या ही जाएगा, क्या ही उसको बताएगा, क्योंकि तो टूट चुका है, ये पूरा जो न्यूक्लियर बेसिस का सीक्वेंस था सब कुछ खत्म हो गया, तो बेसिकली ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी बॉडी में नेचुरली होता है। तो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया तो उन्होंने कहा ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जो एसआईआरएनए है इसको हम लैब में बना लें। तो आर्टिफिशियली एसआईआरएनए को साइंटिस्ट लैब में बनाते हैं और ये वो बनाते हैं उस हिसाब से कि जो मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस होता है, जो म्यूटेशन का जीन खुद को एक्सप्रेस कर रहा होगा, जो भी बीमारी का जीन खुद को एक्सप्रेस करता है उसके हिसाब से जो मैसेंजर आरएनए बनता है, तो उसी के हिसाब से इसको ये बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के हिसाब से ये एसआईआरएनए को सिंथेसाइज किया जाता है। पहले इसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए के फॉर्म में भेजा जाता है, वहां पे अलग होता है और फिर ये बिल्कुल अपने अपनी जगह पर चिपक जाता है। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट में चिपकने के बाद खुद को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से जो मैसेंजर आरएनए वो टूट जाता है, क्योंकि हमने एसआईआरएनए भेजा इसी टाइप से है कि वो जगह जगह से उसको तोड़ पाए। हम मैसेंजर आरएनए को आर्टिफिशियली बना सकते हैं। आरएनए बनाना काफी आसान, मतलब इतना आसान तो नहीं होता, बट कंपेयर टू ऑल अदर थिंग ये काफी आसान है। तो आरएनए को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। आपने जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन देखी होंगी वो भी कुछ इस तरह का काम करती है। मैसेंजर आरएनए के वैक्सीन में भी इस तरह का, मतलब हम क्या करते हैं, हम जो राइबोसोम होता है उसको मैसेंजर आरएनए बना के देते हैं, हमारा खुद का मैसेंजर आरएनए बना के देते हैं कि आप ये जो सरफेस प्रोटीन था ना कोरोना वायरस के सरफेस पर, ये वाला प्रोटीन बना दो। तो ये वाला प्रोटीन जब बन जाता है तो हमारी बॉडी कोविड वायरस समझती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। ये वीडियो मैंने टाइप ऑफ वैक्सीन में सबको समझा रखा है, वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जीन साइलेंसिंग कैसे काम करती है। इसी को दोस्तों बोला जाता है आरएनएआई।
RNAi मतलब RNA इंटरफेरेंस। इसी जीन साइलेंसिंग को RNA इंटरफेरेंस बोला जाता है और ये आप यूपीएससी के पेपर में देख सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं आपको जीन साइलेंसिंग समझ में आई होगी। इट इज नॉट सेम एज जीन एडिटिंग, मैंने बता दिया आपको, और आपको समझ में आया होगा कितना बड़ा पोटेंशियल होल्ड करती है हमारी बहुत सारी जेनेटिक बीमारियों से हमको बचाने के लिए। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके, और कौन सा नए टॉपिक में वीडियो बनाऊं ये भी कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।